नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टॉक टाइम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे लेटेंट व्यू के क्वार्टर 4 के नतीजों के बारे में। तो कंपनी का नतीजा कैसा है, इस पे डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में। इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं ये मिलियन इन रुपीज़ हैं, इनको हम करोड़ इन रुपीज़ में कन्वर्ट करके बताएंगे। अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 141 करोड़ रुपये रहा है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 117 करोड़ रुपये के आसपास था। यानी इसमें 21% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो क्वार्टर 3 में कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 145 करोड़ रुपए के आसपास था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से ये कम होते हुए देखने को मिल रहा है। अब टोटल इनकम की बात करें तो क्वार्टर 4 में कंपनी का टोटल इनकम 156 करोड़ रुपए के आसपास रहा है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 125 करोड़ रुपए के आसपास था। वहीं इस बार के क्वार्टर 3 में 167 करोड़ रुपए कंपनी का टोटल इनकम रहा था। तो कंपनी के टोटल एक्सपेंस की बात करें तो इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस रहा है ये 113 करोड़ रुपये रहा है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में महज 85 करोड़ रुपए के आसपास था। वहीं इस बार के क्वार्टर 3 में 105 करोड़ रुपए के आसपास रहा। यानी ईयर ऑन ईयर के हिसाब से और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से भी कंपनी का जो एक्सपेंस है ये बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 42 करोड़ रुपए के आसपास रहा है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 40 करोड़ रुपए के आसपास रहा था। यानी इसमें 5% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं इस बार के क्वार्टर 3 में कंपनी का जो पीबीटी था ये 619 करोड़ रुपए के, माफ कीजिएगा 61 करोड़ रुपए के आसपास रहा था। अब बात करते हैं इसके प्रॉफिट फॉर द पीरियड यानी नेट प्रॉफिट के बारे में। तो इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 34 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल के मुकाबले कम है, क्योंकि पिछले साल के क्वार्टर 4 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था ये 35 करोड़ रुपए के आसपास रहा था। यानी करीब करीब 4% कंपनी के प्रॉफिट में कमी आते हुए देखने को मिल रही है। क्वार्टर 3 की बात करें तो इस बार के क्वार्टर 3 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 52 करोड़ रुपए के आसपास रहा था। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी का 1 रुपये 68 पैसे रहा है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 1 रुपये 79 पैसे था। वहीं क्वार्टर 3 में 2 रुपये 60 पैसे के आसपास रहा। अगर कंपनी के एबिडा की बात करें तो इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी का जो एबिडा रहा है ये 30 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। यानी इसमें 15% से ज़्यादा की कमी आई है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। जो ब्रैकेट में दिया गया है ये लॉस दर्शाता है। एबिडा मार्जिन की बात करें तो ये इस बार के क्वार्टर 4 में 21% के आसपास रही है इसकी कंपनी की एबिडा मार्जिन। अगर इसके स्टैंड अलोन रिजल्ट के बारे में बात करें तो इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी का टोटल इनकम यानी स्टैंड अलोन टोटल इनकम जो रहा है ये 84 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 74 करोड़ रुपए था। वहीं इस बार के क्वार्टर 3 में 90 करोड़ रुपए के आसपास था। ईयर ऑन ईयर के हिसाब से इसका इनकम तो बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से कम होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर टोटल एक्सपेंस की बात करें तो इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस है ये बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर के हिसाब से भी, क्योंकि इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस रहा है वो 46 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 37 करोड़ रुपए के आसपास था। वहीं इस बार के क्वार्टर 3 में यह 43 करोड़ रुपए के आसपास रहा था। अगर इसके पीबीटी की बात करें तो इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी का जो पीबीटी है ये 38 करोड़ रुपए के आसपास रही है, जो दिसंबर के क्वार्टर से कम है, क्योंकि दिसंबर के क्वार्टर में 47 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी की पीबीटी थी और वहीं पिछले साल के क्वार्टर 4 में कंपनी की पीबीटी 37 करोड़ रुपए के आसपास रही थी। नेट प्रॉफिट की बात करें तो इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी ने
29 करोड़ रुपए के आसपास नेट प्रॉफिट बनाया है, जो पिछले साल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पिछले साल 29 करोड़ रुपए के आसपास भी बनाया था इसने नेट प्रॉफिट। हालांकि क्वार्टर 3 से मुकाबले काफ़ी कम है, क्योंकि क्वार्टर 3 में कंपनी ने 37 करोड़ रुपए के आसपास प्रॉफिट बनाया था, नेट प्रॉफिट, स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट। अगर अर्निंग पर शेयर की बात करें, यानी कंपनी के स्टैंड अलोन बेसिक अर्निंग पर शेयर की बात करें, तो इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर 1 रुपये 46 पैसे रहा, जो पिछले साल के मुकाबले एकदम बराबर है, क्योंकि पिछले साल भी 1 रुपये 46 पैसे था। हालांकि क्वार्टर 3 में 1 रुपये 85 पैसा अर्निंग पर शेयर रहा था। अगर आज के कंपनी के शेयरों के परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें 2% से ज़्यादा की उछाल देखने को मिली फिलहाल आज कंपनी के शेयरों में। पिछले 5 दिनों की बात करें तो 3.5% के आसपास हरियाली है, वहीं एक महीने में 9% के आसपास हरियाली है। हालांकि 6 महीने में इसमें मामूली गिरावट है। वहीं अगर एक साल के परफॉर्मेंस की बात करें तो 6% से ज़्यादा की गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। मैक्सिमम में यह शेयर अपने निवेशकों को 46% से ज़्यादा नुकसान दे चुका है।